हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैथ स्टैंडर्ड का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं। इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक का जो पेपर हुआ है आज गुजरात बोर्ड का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन ए को देखो। सेक्शन ए डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बाकी के सेक्शन जो है वो आपको बैक टू बैक वीडियोस में मिल जाएंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना ऑन नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन ए जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 to 24 होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, पहले आपको दे रखा है 1 to 6 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है बेटा इसमें। टू स्टिक्स आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, वन व्हाइट एंड अदर इज ऑफ ब्लैक। फ्रॉम द लेंथ गिवन इन द फिगर द लेंथ ऑफ व्हाइट स्टिक विल बी। तो आपको व्हाइट स्टिक जो है उसकी लेंथ बतानी है बेटा, है ना। ये देखो, ये व्हाइट स्टिक है और ये ब्लैक स्टिक है, इन दोनों को ऐड करके ये स्टिक बनाई गई है, जिसकी ओवरऑल लेंथ बेटा हमें 22 सेंटीमीटर पता है। ठीक है, हमें व्हाइट स्टिक की बेटा बतानी है। तो ये व्हाइट स्टिक की सपोज मैं एक्स ले लेता हूं बेटा, अगर लेंथ एक्स सेंटीमीटर, तो ये जो है बेटा कितना हो जाएगा, फिर ब्लैक वाली कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, बिकॉज देखो ये 5 सेंटीमीटर कम है व्हाइट वाली से, है ना। अब एक्स व्हाइट वाली और x माइनस 5 ब्लैक वाली को ऐड करने पे ये ऊपर वाली बनती है, जिसकी लेंथ हमें पता है कितनी, 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब x व्हाइट वाली प्लस x माइनस 5 ब्लैक वाली को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी ऊपर वाली जो बनती है 22 सेंटीमीटर वाली वो स्टिक बन जाती है। हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और x कितना हो गया बेटा, 2x माइनस 5 इक्वल टू 22। 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 ट्रांसफर हो जाएगा, 22 प्लस 5 27। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 27/2 मींस 13.5। ऑप्शन बी जो होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल, ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, ये सेकंड लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोई भी दो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन बेटा कब होते हैं, जब a1/a2 इक्वल हो जाए b1/b2 के और इक्वल हो जाए c1/c2 के। तो a1 कितना है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 अपॉन a2 कितना है, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। नेक्स्ट इक्वल टू b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, सेकंड क्या है बेटा b2 1 इक्वल टू c1 कितना है बेटा -8 है और c2 कितना है -4 है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूं तो ये भी बेटा देखो 2/1 है। तो इट मींस 2/1 इक्वल टू k/1 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये जो क्वेश्चन था बेटा ब्लाइंड कैंडिडेट के लिए था, है ना, आपको नहीं करना था। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला था। नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। इट मीन्स मुझे 1/x चाहिए, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में बेटा देखो अगर x को कॉमन ले लेता हूँ तो x को कॉमन लेने पे x स्क्वायर में क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस 2x में x कॉमन आ गया तो 2 बच गया माइनस का, प्लस में यहाँ x है नहीं तो इसके डिवाइड में x आ जाएगा 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब इस x को मैं 0 के उस साइड ट्रांसफर कर देता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो x -2 प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये मैं -2 को इस साइड ट्रांसफर कर देता हूं तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास में 2 आ गई। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर एन AP इफ d इक्वल टू -4 a7 इक्वल टू 4 देन इट्स फर्स्ट टर्म। a आपको फाइंड आउट करना है, आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है और a7 दे रखा है, मींस nth टर्म दे रखा है, 7th टर्म दे रखा है। तो कोई भी AP का अगर nth टर्म होता है बेटा क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब हमें a7 दे रखा है, इट मींस n की जगह हमें क्या पुट करना है, 7 पुट करना है। तो a7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 7-1 मींस 6 इंटू डी। a7 की वैल्यू हमारे पास में 4 दे रखी है तो यहाँ 4 पुट कर दिया। हमें a फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, प्लस 6 टाइम d हमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस -4। तो ये कितना हो जाएगा, देखो -24 हो गया, 24 इस साइड जाएगा माइनस का तो प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस 24 प्लस 4 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 28 आ जाएगी। मींस ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट सपोज x1, y1 है और ये दूसरा वाला पॉइंट बेटा x2,
y2 एज्यूम कर लेता हूं। तो डिस्टेंस क्या होती है बेटा, दो पॉइंट्स के बीच की। स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 मीन्स 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स -1 माइनस ऑफ -5 मीन्स +5 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 2 + 1 मीन्स 3 का होल स्क्वायर 9 बन गया। प्लस में क्या आ जाएगा, देखो -1 + 5 मीन्स प्लस का 4 उसका होल स्क्वायर करूंगा तो 16 आ गया। तो ये आ गया आपके पास में रूट के अंदर 25 और रूट 25 क्या होता है बेटा 5 मीन्स ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट, इफ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। दोनों तरफ क्या ले लूंगा मैं, स्क्वायर रूट ले लूंगा। अब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो क्या आएगा, +-1/√2 आएगा। बट हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे, नेगेटिव वैल्यू हम एलिमिनेट करेंगे। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू √2 कहां पे होती है, जब थीटा क्या हो जाए बेटा 45 डिग्री। ठीक है, तो 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, तो थीटा यहाँ पे हमारे पास में डायरेक्ट आ गया, कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू 45 मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो tan 45 डिग्री उसका होल स्क्वायर। tan 45 की बेटा वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर 1 आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा तो साइन थीटा की वैल्यू बेटा 1/√2 आ गई आपके पास में। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, अगर मैं राइट एंगल की बात करूँ, ये थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ गई। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये जो बेस है वो भी क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे tan थीटा फाइंड आउट कर लो। tan थीटा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, मीन्स 1/1 का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर सम डेटा इफ मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली देन मोड। इंपीरिकल फॉर्मूला आपको पता है, मोड इक्वल टू क्या होता है बेटा 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन होता है। ठीक है, मोड फाइंड करना है। 3 टाइम्स मीडियन कितना दे रखा है बेटा, मीन 21 है, मीडियन 23 है, -2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा बेटा 21। ये कितना हो जाएगा बेटा 69 हो गया, ये माइनस में ये हो जाएगा 42। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 7 और 2 27 जो होगा बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 12। देख लेते हैं। देखो, इफ 1080 इक्वल टू 2 to the power x into 3 to the power y plus 5 देन x minus y। आपको x minus y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1080 का आप क्या कर लो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो 1080 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो देखो 5 की पावर तो 1 है, तो सबसे पहले मैं 5 की से डिवाइड कर देता हूँ। 5 2 10 आ गया, 5 1 5 आ गया, 5 6 30 आ गया है ना। फिर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 108। फिर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, ये आ जाएगा 54। फिर डिवाइड करता हूँ बेटा 2 से, ये आ गया 27। अब ये 2 से होगा नहीं, 3 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 9 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड करूंगा ये आएगा 3 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड करूंगा आएगा 1 टाइम। इसका मतलब 1080 जो है बेटा क्या आ रहा है, देखो 2 की पावर 3 आ रहा है, 3 की पावर 3 आ रहा है और 5 की पावर 1 आ रहा है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो 2 की पावर x मीन्स x की वैल्यू 3 माइनस में 3 की पावर y मीन्स y की वैल्यू भी 3, तो 3 - 3 आंसर क्या आ जाएगा बेटा 0 आएगा, है ना। नेक्स्ट, इफ a एंड b आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस a एंड b दे रखे हैं, देन a इंटू बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो बेटा क्या होता है, c/a होता है ना। c क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म मीन्स 5। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/1 मीन्स 5। ठीक है, नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड डाइस इज टोस्ड वंस। ठीक है, एक डाइस को है जो एक बार उछाला जा रहा है, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। जब भी हम डाइस को उछालते हैं बेटा क्या क्या आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आप एक बार उछाल रहे हो तो एक बार उछालने पे टोटल आउटकम क्या आते हैं बेटा 6 आते हैं। अगर 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 2 आ जाएगा। 3 बार उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। जितने टाइम आप कर रहे हो सेम इवेंट उसकी पावर वो उतनी लगती जाएगी। ठीक है, इसका आंसर 6 आएगा बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो sin 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है 1/2 होती है। आपने सबने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखा है तो डायरेक्ट जो एंगल्स है उनकी वैल्यू आपको बताई होगी, है ना। यह आ जाएगा इसका आंसर बेटा 1/2। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन,
डैश टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी था, वहां दे रखा था कि सेंटर से कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो सेंटर क्या है, इंटीरियर पॉइंट ही तो हो गया। ठीक है, अब किसी भी सर्कल के अगर इंटीरियर पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचोगे, तो टेंजेंट की पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट वो होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाए। अगर आप यहाँ अंदर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी बेटा, इट मींस इंटरनल पॉइंट से तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन डेटा 2 6 4 5 0 3 1 3 2 3, मोड इक्वल टू, मोड क्या होगा बेटा, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही क्या होता है, मोड हो रहा है। तो हमें ऑप्शन क्या है, 2, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ठीक है, और कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है बेटा, देखो 4 आ रहा है एक ही बार, है ना, तो सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है, तो 3 क्या हो गया बेटा, इसका मोड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 से, ये क्या है, 13 to 16 बेटा ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है ना। तो √2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है, √2 क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। जब भी किसी प्राइम नंबर की पावर बेटा अगर स्क्वायर रूट लग जाता है तो वो नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो 2 क्या है बेटा, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की पावर अगर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई भी रूट लग गया तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा बेटा, ट्रू होगा। सेकंड, HCF ऑफ 12 15 एंड 21 इज 1। देखो 12 क्या होता है बेटा, 12 होता है 4 इंटू 3 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 हो गया। ठीक है, 15 क्या होता है बेटा, 15 होता है 3 इंटू 5। ठीक है, 21 क्या होता है बेटा, 3 इंटू 7। ठीक है, यही तो होता है। अब HCF क्या होता है, जो सभी नंबर्स में कॉमन आ सकता है। तो कोई ऐसा फैक्टर है क्या जो सभी में कॉमन आ सकता है, देखो 3 मुझे यहाँ दिख रहा है, ये 3 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 3 मुझे यहाँ भी दिख रहा है। इट मीन 3 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो तीनों नंबर में आ रहा है। जब तीनों में आ रहा है तो फिर ये HCF में भी आएगा, तो इसका HCF क्या होगा बेटा, 3 होगा इसका HCF, ना कि 1। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। ये क्यों ट्रू है बेटा, लीनियर की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी किसी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ वेरिएबल क्या है बेटा, x है ना, देखो x की पावर कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। ठीक है, तो x की पावर अगर 1 है तो ये बेटा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, या अगर मैं इसके देखो जीरोस भी फाइंड आउट करना चाहूं तो √3x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -5 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, -5/√3 आ जाएगी, है ना। तो x की एक वैल्यू मिल रही है तो भी मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, हालांकि एक जीरो जो है वो क्वाड्रेटिक के केस में मिल सकता है, अगर दोनों जो जीरोज होते हैं सेम आ जाते हैं तो हम उसको नंबर ऑफ जीरोज तो 1 ही काउंट करेंगे, उसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या, देखो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट E एंड इवेंट नॉट E इज 1, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते ही बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट जो है वो हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। ठीक है, तो इसमें से 3 ट्रू हो गए और एक फॉल्स हो गया बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक बेटा क्या है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्या है, देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, दो कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है उनका डिफरेंस जो है बेटा वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, सेकंड माइनस फर्स्ट करता हूँ तो 0 आता है, इसका अगर देखता हूँ तो भी ये 0 आता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो ये तो बेटा 1 आ गया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का देखता हूं तो ये फिर 0 आ गया, इन दोनों का देखता हूं तो ये फिर 1 आ गया। इट मीन्स एक पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, है ना। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए थ्रू आउट दी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा, कभी 0 आ रहा है कभी 1 आ रहा है। इट मीन्स ये एपी नहीं है, ध्यान रखना, नॉट एन एपी। इसका आंसर आएगा नॉट एन एपी। ठीक है, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, तो ये एपी नहीं होगी। ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं बेटा, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। टेंजेंट का मतलब
इस सर्कल को टच करके जाने वाली लाइन। तो टच करके कितनी लाइन जा सकती है बेटा, ये ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है, टच करके, है ना, टच करके जा रही है बेटा, कट नहीं करेगी, ध्यान रखना अंदर से। ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ये ऐसे जा सकती है। तो सर्कल के ऊपर यहाँ बाउंड्री पे, सर्कमफ्रेंस पे तो कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और उन इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट टेंजेंट टच करके जा सकती है। समझ में आया? तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्कल जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। हाँ, अगर पैरेलल टेंजेंट्स की बात करेगा, अगर पैरेलल टेंजेंट की बात करेगा तो एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट तो बेटा दो ही बन सकती है, जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, या तो ये दो पैरेलल बनेगी या ये दो पैरेलल बनेगी। ठीक है, एक टाइम में पैरेलल सिर्फ दो ही टेंजेंट आ सकती है, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ टेंजेंट अगर बात करेगा तो वो कितनी हो सकती है बेटा, इनफाइनाइट आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ पी ए इक्वल टू 0.65 देन फाइंड पी ऑफ ए बार। पी ऑफ ए बार हमें निकालना है। तो अभी मैंने बताया बेटा क्या होता है, पी ए प्लस पी ऑफ ए बार जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट विल बी इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए आपको दे रखा है बेटा 0.65, हमें पी ऑफ ए बार फाइंड आउट करना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये इस साइड जाएगा, तो 1 माइनस 0.65 क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए बार। पी ऑफ ए बार जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, कुछ कट नहीं रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बेटा कौन सी क्लास होती है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बेटा इस क्लास की है, तो ये वाली जो क्लास होगी 3,5 ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, मॉडल क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टाइप देखते हैं बेटा। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, मीन्स इसमें क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन। कॉन का वॉल्यूम बेटा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें ये मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग देखते हैं बेटा। नेक्स्ट दे रखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, 2 पाई आर होता है बेटा, ये यहाँ से मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल के माइनर सेक्टर का बेटा एरिया जो होता है वो डिपेंड करता है जो ये सेक्टर एंगल बनाता है। तो कितना आ जाएगा, ये θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर θ/360, तो ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन ए था बेटा हमने बेसिक मैथ्स का, उसको इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे ऑन द स्पॉट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।